तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वॉरियर वोंजिन जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुमने टेस्ट को पास कर लिया, तुम जाकर फॉर्मेशन के अंदर विला के अंदर जाकर रह सकते हो, बाकी सभी के साथ जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद मिरियो जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है क्या तुम वाकई में जहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ दोगे, तुम अपने ग्रुप के दोस्तों को छोड़कर जाकर विला के अंदर आराम से बेड के ऊपर कैसे सो सकते हो जबकि हम लोग जंगल में जाने वाले हैं, क्या तुम वाकई में ये करोगे। तुम्हारा योंग म्योंग जो होता है पहले उसकी तरफ देखकर खामोश होता है, फिर साथ ही डेविलिश स्माइल देता है और कहता है हाँ क्यों नहीं मैं करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि विला कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है, वहां पर आरामदायक बेड के ऊपर जाकर सोऊंगा और वहां पर मुझे खाना खाने को मिलेगा जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, पका पकाया मील मिलेगा, मीट मिलेगा और तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, जाओ जाकर जंगल में मजे करो। और इस बात से मिरियो को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिरियो कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इस बात का तुमसे बदला लूंगी, तुम हमें यहाँ पर अकेले कैसे छोड़ सकते हो, जबकि बाकी के दोनों से रोक रहे होते हैं। मास्टर वोंजिन वहां पर सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि इसे अपने टीम मेंबर्स को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वजह से अब यहाँ पर इसके टीम मेंबर्स को मोटिवेशन मिलेगी और वो लोग और भी ज्यादा तेजी के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो लोग भी यहाँ पर इसके करीब पहुंच सके, जहाँ पर इससे बदला ले सके। फिर साथ ही मास्टर वोंजिन कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सच कहूँ तो मुझे लगता है कंपटीशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पहले पता है कि इस कंपटीशन को कौन जीतने वाला है, हमें यहाँ पर हमारा विनर मिल चुका है। फिर हो सकता है कि यही वो लड़का है जिसकी हमें तलाश थी, हो सकता है कि यही वो बंदा है जो कि हमारा नया क्लैन लीडर बन सकता है। हमारा योन म्योंग जो होता है वहां पर विला के अंदर जाने से पहले उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम्हें हर रोज मीट खाना होगा, मीट खाकर अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहना। तो नेक्स्ट सीन हमें जंगल का दिखाया जाता है। कुछ महीने गुजरने के बाद इन बच्चों को दिखाते हैं कि वो लोग जंगल में कैसे शिकार कर रहे होते हैं। तो कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो कि एक बड़े से बालू का मीट खा रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही मीट को खाने के साथ ही वो लोग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं क्योंकि उस मीट के अंदर पॉइजन होता है। तो वो पॉइजन जो होता है वो इजियो ने बनाया होता है, इजियोन पॉइजन मास्टर बन चुका है और इजियो ने यहाँ पर पैरालाइज करने वाला पॉइजन बनाया है। तो सभी मॉन्स्टर जब वहां पर नीचे गिर जाते हैं, इसी के साथ ही वो तीनों साइड के ऊपर से निकलते हैं, अपने अपने वेपन लेकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं, उनका शिकार करते हैं। फिर रात का सीन दिखाते हैं, वो लोग एक पहाड़ी के अंदर एक केव के अंदर रह रहे होते हैं। तो कहते हैं कि चलो शुक्र है कि आज हम लोगों ने मॉन्स्टर्स का शिकार किया। वो इजियोन से कहता है कि तुम्हारा पॉइजन पैरालाइज करने वाला वो बहुत ही अच्छा था, तुमने उन मॉन्स्टर्स को बड़े अच्छे से पैरालाइज किया और हम लोग उनको पकड़ पाए। फिर भी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इजियोन वाकई में तुम्हारे पॉइजन बनाने के जो स्किल्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। सभी लोग वहां पर एक दूसरे की तारीफें कर रहे होते हैं कि तुम्हारी टेक्निक ज्यादा बेहतर है, तुम्हारा पॉइजन ज्यादा बेहतर है या फिर तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर है। कहीं पर से हमें एक बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है आज से ठीक 4 महीने पहले का, क्योंकि इन्हें यहाँ पर अब 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने पहले जब ये लोग जंगल में छोड़ दिया गया था उस वक्त एक बालून के पीछे लग जाता, तो वो लोग कहते हैं कि 4 महीने पहले तक हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स के आगे भाग रहे थे, हमें यहाँ पर ये पता भी नहीं था कि मॉन्स्टर्स का शिकार कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास स्किल्स बिल्कुल भी नहीं थे। हम लोग छुप कर गुजारा करते और साथ ही जड़ी बूटियां या फिर पत्ते खाकर गुजारा कर रहे थे, और कभी कभार हमें यहाँ पर कोई खरगोश खाने को मिल जाता जिसे खाकर हम लोग अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ पर अपने आप को बेहतर बनाया, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर अब शिकार करना सीख चुके हैं। पहले हमने छोटे मॉन्स्टर्स का शिकार करना सीखा, उसके बाद हमें यहाँ पर रहने के लिए जगह भी मिल गई जहाँ पर हम लोग रात गुजार सकते हैं बिल्कुल सेफली। यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर इजियोन कहता है मुझे लगता है कि योन म्योंग तो इस वक्त एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहा होगा, वो तो बेड के ऊपर सोता होगा, साथ ही उसे तैयार खाना मिलता होगा। ये बात सुनने के बाद मिरियो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम उस बेवकूफ का नाम भी यहाँ पर मत लो, वो एक गद्दार है, उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया। तो इजियोन कहता है लेकिन मैं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहा होगा। तो वो उसे कहती है वो और क्या कर रहा होगा, मुझे लगता है कि वो बस आराम से बैठा वेला वहां पर एंजॉय कर रहा होगा, और वो कर भी क्या सकता है, वो एक बेवकूफ लड़का है, पहले क्वालिफाइड टेस्ट को पास कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे आगे निकल जाएगा। बस तुम लोग इंतजार करो, एक बार हम लोग यहाँ पर अपना साल पूरा कर ले, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट को पास करेंगे और वहां पर मैनर में जाकर उसको हरा देंगे, देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। उस गद्दार ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इजियोन उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसी के साथ ही इजियोन वहां पर सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ उसकी परफॉर्मेंस की, तो मुझे लगता है कि वो हमसे ज्यादा बेहतर हो चुका होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस वक्त वो हमसे काफी ज्यादा बेहतर था और अभी तक तो वो हमसे और भी ज्यादा बेहतर हो गया होगा। दोनों जब वहां पर आपस में बहस कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही मिरियो से कहते हैं जरा रुको, हमारा मीट कहां पर चला गया। वो लोग वहां पर आके पर मीट भून रहे होते हैं, फिर साथ ही वो पीछे देखते हैं जहां पर यूरी लेटी होती है। यूरी ने उन दोनों के मीट को खा लिया होता है, वो सारे का सारा खाकर वहां पर बड़े आराम से लेटी होती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खा लिया। दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर शिकार किया था, तुम अकेले ये सब कुछ कैसे खा सकते हो, अब हमें पूरी रात यहाँ पर भूखा रहना पड़ेगा। जबकि यूरी उन दोनों से कहती है कि तुम लोग मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो। तो वो साथ ही चलाकर उसे कहते हैं तुम वाकई में एक बड़ी पिगी की तरह हो, तुम कितना ज्यादा खाती हो। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें मेन फॉर्मेशन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा योन म्योंग होता है। तुम्हारा योन म्योंग वहां पर बिल्कुल भी आराम से सो नहीं रहा होता, बल्कि वो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वहां पर मास्टर वोंजिन को दिखाते हैं कि वो अपने सोल्जर्स को उसके इर्द गिर्द वहां पर खड़ा करके खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि इसके ऊपर अटैक करो, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है। तो मास्टर वोंजिन कहते हैं चलो अभी स्टार्ट करो, और जैसे ही वो स्टार्ट करने का कहते हैं तो उन
सोल्जर्स में से 2 सोल्जर्स अपने नाइफ लेकर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे जॉनम्योंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो हमारा जॉनम्योंग नीचे की तरफ झुकते हुए उन दोनों के अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो दूसरी इसी के साथ ही वो दूसरे हाथ के नाइफ के साथ भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा जॉनम्योंग उनके अटैक को भी अवॉइड कर लेता है और इसी के साथ ही अपनी किक मारता है एक सोल्जर के मुंह पर और सोल्जर को पीछे की तरफ गिरा देता है और बाकी के सभी लोग सेम टाइम के ऊपर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो सभी लोग सेम टाइम के ऊपर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो इसी के साथ ही हमारा जॉनम्योंग बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और सभी के नाइफ्स जो होते हैं वहां पर सिर्फ खाली हवा में ही लगे रह जाते हैं। वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वो लड़का अब कहां पर चला गया। तो वो सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं जहां पर हमारा जॉनम्योंग ऊपर हवा में जाने के बाद अपने पास शूरिकेन्स निकालता है। वो शूरिकेन्स को निकालने के बाद अपनी उंगलियों में पहन लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी नई टेक्निक को भी जहां पर आजमाने का सही वक्त है, मैं उसको आजमा कर देख सकता हूं। और इसी के साथ ही वो दोनों हाथों की 10 उंगलियों के अंदर 10 शूरिकेन्स लेता है, 10 शूरिकेन्स को वहां पर कंट्रोल करने लगा है। अभी सोल्जर्स कहते हैं कि वो ऊपर हवा में है, वो क्या करने वाला है, वो यहाँ पर कौन सी नई टेक्निक को यूज करने वाला है। तो हमारा जॉनम्योंग ऊपर हवा में रहते हुए अपनी 10 उंगलियों के अंदर 10 शूरिकेन्स को वहां पर छोड़ देता है, वो सारे ऊपर की तरफ फेंक देता है। जब ऊपर की तरफ फेंक देता है तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये कर क्या रहा है, ये अपने वेपन्स को इस तरह फेंक क्यों रहा है, ये हमारे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इसी के साथ ही वो देखकर काफी हैरान होते हैं कि वो शूरिकेन्स हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारा जॉनम्योंग उनको अपनी की पावर की मदद से वहां पर कंट्रोल कर रहा होता है और वो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उनमें से एक के कंधों को जख्मी कर देते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ये कोई आम से शूरिकेन्स नहीं है बल्कि ये एनर्जी के साथ कंट्रोल हो रहे हैं। इसके साथ ही वो सोल्जर नीचे की तरफ गिर जाता है जबकि दूसरे सोल्जर की चेस्ट के ऊपर एक क्रॉस का निशान बन जाता है। बाकी के सभी सोल्जर्स कहते हैं कि ये शूरिकेन्स को अपनी पावर से वो कंट्रोल कर रहा है, हमें यहाँ पर देखना होगा क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा तेज है और हम इन्हें देख भी नहीं पा रहे हैं। शूरिकेन्स को देखना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जॉनम्योंग कहता है कि अभी देखो मैं क्या करता हूँ और इसी के साथ ही वो सेंटर में खड़ा हो जाता है और अपने सारे शूरिकेन्स को कंट्रोल करते हुए बाकी के सभी सोल्जर्स के पे भी अटैक करता है। एक जगह के ऊपर खड़े खड़े वो उनको एनर्जी से कंट्रोल करते हुए सभी के सभी सोल्जर्स को जख्मी कर देता है। मास्टर वून जिन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, आखिर ये लड़का कितना ज्यादा स्पेशल है, हम सभी लोग बोंगवी आर्मी के स्पेशल सोल्जर्स हैं, जबकि इस लड़के ने जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मैच्योर किड है, इस लड़के ने यहाँ पर ट्रेंड आर्मी के सोल्जर्स को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसने यहाँ पर अपने शूरिकेन्स को इतनी वाइड रेंज से इतनी अच्छे से कंट्रोल किया कि किसी भी सोल्जर को ज्यादा घातक चोट नहीं लगी और कोई भी जान से नहीं मरा, सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह के ऊपर ही चोटें लगी हैं। जैसे कि ये अपनी इच्छा के साथ उन सभी की बॉडी के ऊपर सिर्फ छोटे मोटे कट लगा रहा था। मास्टर वून जिन उसे कहते हैं लड़के मुझे ये बताओ क्या इस टेक्निक को तुमने क्रिएट किया है। तो वो कहता हाँ मैंने इस टेक्निक को खुद बनाया। तो वो उसे कहते हैं तो मुझे ये बताओ कि इस टेक्निक का नाम क्या है, क्योंकि इस टेक्निक को एस्केप कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम्हारा जॉनम्योंग उसे कहता है कि हाँ मेरी स्पेशल टेक्निक का नाम शूरिकेन फ्रेंजी डांस है, ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है। तो वो उसे कहते हैं अरे ये फ्रेंजी डांस टेक्निक है, इसमें तुमने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पर शूरिकेन्स को कंट्रोल किया, इसके लिए तो बहुत सारी इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, आखिर तुमने ये सब कुछ मैनेज कैसे किया। हमारा जॉनम्योंग उसे कहता है कि सर मैंने एक बार आपसे कहा था कि मुझे एक स्पेशल टेक्निक चाहिए, स्पेशल टेक्निक जो कि आई टेक्निक हो, तो आपने मुझे 2 टेक्निक्स दी थी। तो वो कहता हाँ मुझे याद है मैंने तुम्हें 2 आई टेक्निक दी थी, एक को स्काई आई टेक्निक कहते हैं और दूसरी को करंट फ्लो आई टेक्निक कहते हैं। मैंने वहां पर तुम्हें कहा था कि तुम्हें पियर्सिंग स्काई आई को मास्टर करना होगा क्योंकि करंट फ्लो आई जो है वो इनकम्प्लीट है, तुम उसको कंप्लीटली मास्टर नहीं कर सकते थे। जॉनम्योंग उसे कहता है तो यही तो वजह है मैंने उसी वाली टेक्निक को मास्टर किया है जिस टेक्निक को मास्टर करने से आपने मना किया था, क्योंकि आपने कहा था कि वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने उसको बाकी से खुद ही कंप्लीट कर लिया। बस सुनने के बाद मास्टर को काफी बड़ा झटका लगता है, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने खुद से उसे कैसे मास्टर कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जॉनम्योंग की ब्लीडिंग फेट में और आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।